तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक एरोसोल डस्ट मॉनिटर का एक डेमो आपको मैं दे रहा हूँ। ये एरोसोल डस्ट मॉनिटर मल्टीपर्पज़ इक्विपमेंट है और इसको मल्टीपर्पज़ सैम्पलिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडोर एयर के अंदर, वर्क जोन एरिया के अंदर, कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर, कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर, माइनिंग एरिया के अंदर। तो ये एक मल्टीपर्पज़ इक्विपमेंट का मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, जिससे हमें ये एक आइडियल और सिस्टमेटिक इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये इक्विपमेंट जो है ये है TSI, ये TSI ब्रांड का इक्विपमेंट है, TSI USA का इक्विपमेंट है और ये एक ऑनलाइन एनालाइजर है और ये काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट है, अराउंड 7 lakhs। यहाँ पर आप इस इक्विपमेंट को देखेंगे, ये इसका पैकिंग है, पैकिंग के साथ ये पोर्टेबल इक्विपमेंट है। इस इक्विपमेंट में आप देखेंगे कि सामने इसका मॉडल नंबर रहता है, साइड पैक। इस साइड पैक AM520I मॉडल नंबर है इसका। ओके, सामने इसका एक डेटा पैनल रहता है और ये इसका कैलिब्रेशन स्टिकर रहता है इसके ऊपर। ओके, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर आप एक इसका इनलेट पाइप जो देख रहे हैं, इनलेट, इस इनलेट में आप यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो ये इनलेट PM10 के लिए है। यहाँ पर साइज सेलेक्टिव इनलेट लगा करके हम पर्पज यानी मल्टीपल फ्रैक्शंस, डस्ट फ्रैक्शंस हम इससे मेजर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी PM10 का इनलेट है तो ये PM10 मेजर कर सकता है। जब मैं इस पर PM2.5 का इनलेट इंस्टॉल करूँगा तो PM2.5 कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ इसकी कुछ खास बातें इक्विपमेंट की, जैसे कि यहाँ पर है ओके, ये रियल टाइम डस्ट मॉनिटर है, रियल टाइम डस्ट मॉनिटर और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, रियल टाइम कंटिन्यूस डेटा मॉनिटरिंग के लिए। ये नेचर वाइज डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, स्मोक, ये सभी तरह के एरोसोल पार्टिकल को मेजर कर सकता है। साइज वाइज PM10, PM5, PM2.5, PM1 एंड PM0.8, यानी PM10 से लेकर के 0.8 पार्टिकल साइज तक मेजर कर सकता है। 0.8 पार्टिकल को DPM बोलते हैं, डिजिटल पार्टिकल इक्विपमेंट। ओके, ये इक्विपमेंट इंट्रिंसिक सेफ है फॉर डिवीजन 1, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 एरियाज के लिए। मीन्स इसको हम एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इंटेंसिक सेफ और एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट, इसको हम किसी भी तरह के एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट, हैजार्डस एरिया में यूज कर सकते हैं। इंटेंसिकली सेफ इक्विपमेंट है और इसके सर्टिफिकेशन हैं IECT, IECEX, ATEX, CSC एंड IECEX। ये सर्टिफाइड वेरियस इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी से सर्टिफाइड है फॉर इसकी सेफ्टी के लिए। और इसमें प्रिंसिपल जो होता है, जो डस्ट मॉनिटर कैसे करता है, उसका प्रिंसिपल है लाइट स्कैटरिंग। ये लाइट स्कैटरिंग मेथड पर काम करता है, ये लाइट स्कैटरिंग लेजर फोटोमीटर। और ये डस्ट कंसंट्रेशन, इसका मेजरिंग रेंज जो है वो है 0.001 से लेकर के 100 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, यानी अप टू 100 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर तक ये डस्ट को मेजर कर सकता है। और इसका रन टाइम 24 आवर विद डेटा लॉगर, यानी इसमें डेटा लॉगर, क्योंकि ऑनलाइन इक्विपमेंट है तो इसमें ऑनलाइन डेटा रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, इसमें डेटा लॉगर है और ये 24 आवर तक अनइंटरप्टेड डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये इसका इक्विपमेंट का कुछ स्पेसिफिकेशन था। अब मैं इसका ऑपरेशन बताता हूँ आपको, ये ऑपरेट कैसे करते हैं। इसका ऑपरेशन बड़ा सिंपल है। सामने इसका एक पावर ऑन ऑफ स्विच रहता है और ये स्क्रॉल कीज रहती है। मैं पावर ऑन करता हूँ तो इक्विपमेंट ऑन होता है, तो सबसे पहले इसका ब्रांड का नाम आता है, इसका मॉडल सीरियल नंबर आता है और फिर इक्विपमेंट शुरू होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इक्विपमेंट शुरू हो गया है और ये अभी डस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पर इसका सामने डिस्प्ले आ रहा है और वो अभी फिलहाल 0.5 यानी 0.05 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब डस्ट अभी एक करंट यहाँ पर है, वो भी PM10 फ्रैक्शन का। तो इस तरह से डाटा डिस्प्ले करता है और मैं अगर जब इसके डाटा रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा तो डाटा लॉगिंग शुरू करेगा फिर। तो इस तरह से PM10 या मल्टी फ्रैक्शन डस्ट को मैं मेजर कर सकता हूँ।
ये इक्विपमेंट इंडोर एयर के अंदर हम इसको डस्ट मेजर कर सकते हैं, वर्क जोन एरिया के अंदर मेजर कर सकते हैं, कन्फाइंड स्पेसेस के अंदर कर सकते हैं, और दूसरे क्लोज्ड एरिया के अंदर भी हम इसको डस्ट मेजर कर सकते हैं। और ये इक्विपमेंट मल्टी इंडस्ट्रीज में ये यूज़ हो सकता है, जैसे पावर इंडस्ट्री हुआ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हुआ, ऑयल एंड गैस सेक्टर हुआ, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हुआ, माइनिंग एरियाज हुआ, कन्फाइंड स्पेसेस हुआ। तो इसको हम मल्टीपर्पज़ और मल्टी इंडस्ट्रीज में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ इक्विपमेंट है वो डस्ट मॉनिटरिंग। उसके साथ साथ इस इक्विपमेंट को हम पर्सनल डस्ट एक्सपोजर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए इसमें एक सिंपली क्लिप होता है। ये जो क्लिप हम वर्कर को बेल्ट से बांध देते हैं, और यहाँ पर बेल्ट के साथ इक्विपमेंट वर्कर से हम बांध देते हैं। उसके बाद इसको हम इसका जो इनलेट था उसको हम एक्सटेंडेड पाइप से एक्सटेंशन कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंशन पहना देता हूँ, और इसका दूसरा जो एंड है वहाँ पर वर्कर को इसको मैं पहना देता हूँ। तो अब इसका इनलेट यहाँ से शुरू हो गया है, और इस इनलेट को मैं वर्कर के कॉलर पर लगा देता हूँ। तो वर्कर कॉलर से लगाऊंगा तो वो क्या करेगा कि वर्कर जितना भी डस्ट इनहेल कर रहा है उसको उसी लेवल पर ये डस्ट को मेजर कर रहा है। मीन्स वर्कर जितना डस्ट एक्सपोजर लेगा उतना ही डस्ट एक्सपोजर इक्विपमेंट को मिलेगा। तो मैं उसको ब्रीथिंग जोन में यानी उसके शोल्डर के पास इसको क्लिक कर देता हूँ, और वर्कर अपना 8 आवर प्रोसेस जो 8 आवर अपने ड्यूटी के दौरान इसको पहन के रह सकता है, और जिससे वो उसको पूरा वर्किंग आवर में, पूरे ड्यूटी आवर में कितना डस्ट एक्सपोजर मिलता है वो इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये डेटा कैसे देता है? जब मैं इसको ऑनलाइन इक्विपमेंट को यूज करता हूँ, डेटा लोगों के साथ डेटा लेता हूँ, तो ये अपना डेटा को सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम में देता है, और वो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये इसका ऑनलाइन डेटा जो आप देख सकते हैं, टेस्ट रिपोर्ट ये इस तरह से इशू करता है। और इस टेस्ट रिपोर्ट में तो बड़ा करता हूँ इसको, ये इसका टेस्ट रिपोर्ट इस तरह से जनरेट होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। उस टेस्ट रिपोर्ट में सबसे पहले इसका TSI ब्रांड रहता है, इक्विपमेंट का मॉडल रहता है, और टेस्ट रिपोर्ट नंबर यहाँ पर देखेंगे 6। अभी तक हमने 10 to 15 इससे एरोसोल सैम्पलिंग कर चुके हैं, तो इसके अंदर ये टेस्ट रिपोर्ट नंबर 6 है। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन रहता है, ये प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन रहता है। क्या यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट में हमने इस इक्विपमेंट को यूज़ किया था। दूसरा लोकेशन का पॉइंट रहता है, इसमें किस प्रोजेक्ट के कौन सी लोकेशन पर इस इक्विपमेंट को हमने यूज़ किया है। और उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट का नेम, उसका सीरियल नंबर एक्सेट्रा, ये इसकी सारी डिटेल रहती है रिपोर्ट में सबसे पहले। उसके बाद एक दूसरा कॉलम रहता है डेटा प्रॉपर्टीज, यानी ये इक्विपमेंट हमने कब स्टार्ट किया, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, इन डेट, एंड टाइम, एंड डेटा लॉगिंग इंटरवल और डेटा लॉगिंग पॉइंट्स, ये सारा डिटेल रहता है इस पर। ये इक्विपमेंट कब हमने किस लोकेशन में स्टार्ट किया था, कितनी देर के लिए हमने इसको स्टार्ट किया था, और कितने ड्यूरेशन का हमने सैम्पलिंग किया था, वो सारा डिटेल इस डेटा प्रॉपर्टी में रहता है। उसके अलावा अगला जो कॉलम है उसमें आता है डस्ट स्टेटिस्टिक्स। ये जो डस्ट मॉनिटरिंग करता है उसका एक स्टेटिस्टिकल डिटेल यहाँ पर रहता है। उसके अंदर आप देखेंगे कि एवरेज वैल्यू रहती है, जैसे यहाँ पर 0.55 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब मिनिमम वैल्यू रहते ही, मैक्सिमम वैल्यू रहता है, और TWA टाइम वेटेड एवरेज वैल्यू रहता है। तो इस तरह ही एक डेटा का स्टैटिस्टिकल समरी देता है, वो रिपोर्ट में रहता है। उसके बाद रिपोर्ट के अंदर अगला डेटा आता है, वो आता है डिटेल डेटा। तो उसके अंदर हम क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्डिंग किया था, तो ये क्या करता है कि फर्स्ट कॉलम आप देखेंगे डेट का है, सेकंड कॉलम टाइमिंग का है, इसमें 5 मिनट का इंटरवल आप यहाँ देख सकते हैं, और थर्ड कॉलम है एरोसोल डस्ट कंसंट्रेशन का। यहाँ पर एरोसोल की कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं मिलीग्राम पर मीटर। तो इस तरह से ये डेटा को रिकॉर्ड करता है, जो इस रिपोर्ट में 5 मिनट के डेटा का रिकॉर्डिंग यहाँ पर है, ये इसका डेटा रिकॉर्डिंग है। उसके बाद डेटा का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देता है, जो इस तरह से रहता है। ये इसका डेटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिक डेटा का प्रेजेंटेशन बनता है। इसमें आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर टाइमिंग रहता है, जैसे शाम 16:30 to 21:30, यानी ये करीब
4:30 से 9:30 बजे तक ये डाटा हमने सैम्पलिंग किया था, उसका डाटा यहाँ देख रहे हैं। और वाई एक्सिस पर ये एरोसोल कंसंट्रेशन देता है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में। यहाँ पर ये इसका डाटा का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये कुछ इस तरह से है। इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब इक्विपमेंट चला था तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट डाटा की वैल्यू रहती है, लेकिन ये 6:30 बजे से लेके 19 यानी 7 बजे तक, 6:30 से 7 बजे तक आधे घंटे के अंदर वहाँ पर प्रोसेस में इतना ड्रास्टिक चेंज आता है कि पीक वैल्यू साफ साफ दिख रही है। और यही जो कंसंट्रेशन जो कभी 0.5 समथिंग जो मिलीग्राम था, ये वैल्यू पहुँच करके ये वैल्यू 11 और 12 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुँच जाती है। यानी कि इतना ड्रास्टिक चेंज होता है कि 0.5 यानी आधा मिलीग्राम से 12 मिलीग्राम डस्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है इस आधे घंटे के दौरान। इट मीन्स ये प्रोसेस का जो चेंज है वो साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। इसलिए इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डाटा ये बताता है कि मैं किसी प्रोसेस को अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ या किसी का पर्सनल डस्ट एक्सपोजर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये 8 आवर के दौरान जो भी प्रोसेस के अंदर चेंज हुआ है, जो भी डस्ट कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, जो भी मटेरियल हैंडलिंग और जो भी एक्टिविटी वहाँ पर हुई है, ये उसका सिग्नेचर है, ये उसका पोल्यूशन का सिग्नेचर है। तो ये इक्विपमेंट पूरा डाटा रिकॉर्डिंग के साथ, उसकी कंसंट्रेशन के साथ टाइम बाउंड एक डेटा देता है, जिससे हम किसी प्रॉब्लम को, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को, किसी पोल्यूशन की इवेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके डाटा को हेल्थ हजार्ड, वर्कर के हेल्थ हजार्ड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लांट डिजाइन के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोसेस डिजाइन के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसलिए मल्टीपर्पज है और इसका ऑनलाइन डाटा आपने यहाँ पर देखा। तो दोस्तों ये था एक ऑनलाइन एनालाइजर एरोसोल डस्ट मॉनिटर TSI। और इसी के साथ आपने पेशेंस के साथ मेरे को सुना, शुक्रिया। थैंक यू।